अब जानकारी मिली है कि आज रात सीमा हैदर की भारत में आखिरी रात हो सकती है। कल सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजा जाएगा। से सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीमा हैदर जिन्हें पाकिस्तान जाने का आदेश मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने यही रट लगा रखी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, सीमा इतना अपने मुंह से नहीं बोल सकती है। हगने भी जाएगी वो तो हगने की भी फोटो बनाती है, वो मूतने भी जाएगी तो मूतने की भी फोटो वीडियो बनाती है। जा रही हूँ तो छोड़ के गाइस, बाय बाय। चलो तो उतने बड़े कीड़े पड़ेंगे जितने जितनी बड़ी वो बच्ची है, समझी? उस बच्ची के बराबर कीड़े पड़ेंगे उतने सारे लोगों पे जिन्होंने ये कर्म कांड किया है कि अरे ढोंगी महिला मत कर मत कर मत कर, तेरा भाई तुझे कहीं का नहीं छोड़ रहा है। कि सीमा हैदर को नोटिस दिया गया है और सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर वापस से पाकिस्तान जाना होगा। भाई साहब आपसे भी बोल रहे हैं, ज्यादा फालतू में बकबक करने की जरूरत नहीं है। अरे 2 साल में भी आप लोगों को ये पूछने की जरूरत पड़ रही है, और ये इतनी शार्प शूटर है ये औरत, इतनी तेज ये बाइक चलाती है, बात करोगे तुम हमसे? तो बेहद बड़ी खुशी की खबर आ रही है सीमा हैदर केस के। जरा अपना दोनों कान खोलकर सुनना इस खबर को। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा भगोड़ी सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है। अब खबर ये सुनने में आ रही है सीमा हैदर भारत में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बहुत जल्द आपको मिलने जा रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए बहुत जल्द ये खबर आपके सामने आ जाएगी। मेरे दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि आपने सुना होगा सीमा हैदर कस्टडी में है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको भेजने की तैयारी हो रही है। सरकार ने भी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेजने का टाइम बढ़ा दिया है। पहले 30 तारीख था, अब 4-5 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। इसी बीच सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो सकती है या फिर वो भारत छोड़कर चली गई है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सीमा हैदर की हकीकत पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये भी सुनने को मिला कि मोमिन सर से इस तरह से पूछ रहे थे कि आप उसको जम्मू श्रीनगर से जोड़ रहे हैं, तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत हमारे पास है भाई। वहाँ इसने खुद है, जिससे मिलने भी आए हैं, इसके परिवार वाले हैं वहाँ, जो इसने माँ बाप बना रखे हैं, वहां से इसको बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं, और बड़े बड़े इसके लिए वहां से बड़े बड़े गिफ्ट, क्या इसके लिए वहां से ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इतनी गलती कैसे कर लेते हैं यार? आप शुरू से नहीं देखा आप लोगों ने ये वो केस? शुरू से कहाँ देखते हैं आप? आपको तो ये चाहिए, आपके चैनल पे तो जो भी आ जाए ये मिल जाए आपको, तो आप बस उस मुद्दे में खुश हो जाते हैं। ग्राउंड पे जो बंदा काम कर रहा है आप उस बंदे पे तनकीद कसते हैं, उस बंदे को आप पूछने पे वो करते हैं। अब हम जब ये चीजें बताते हैं तो तब आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल इसके भाई, इसके जब ये यहाँ पे आई थी 50 दिन तक जब छुपी हुई थी, तो उन 50 दिनों में इसकी किस किस से मुलाकात हुई, ये तो तभी पता चलेगा जब ये जेल में जाएगी, जब ये वहां जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तभी पता चल पाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार पहले मोमिन मलिक साहब के उस पर चले जाए आईडी पे, और वहां देखें, आपको वहां सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बाकायदा। जिनके साथ में इसने 9 साल काटे हैं, उनके साथ जो इसका जब बातें हुई, जो इसके साथ उनके साथ में इसकी रहन सहन जो भी था, वो सारा कुछ वहां मिलेगा, क्योंकि वो चीज भी ऑडियो के द्वारा जो है वहां रखी गई है मोमिन सर के चैनल पे। और कुछ बहुत सारा कुछ तो आप लोगों ने वैसे देख लिया था कि जो इसकी वीडियो वगैरह जो वायरल हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लोग पूछते हैं कि ये हुआ था नहीं हुआ था। अरे 2 साल में भी आप लोगों को ये पूछने की जरूरत पड़ रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया हो आप लोग, आज तक वाला पूछ रहा है कि इसका जम्मू श्रीनगर से क्या है। भैया माँ बाप बनाए हैं उसने जम्मू श्रीनगर में, माँ बाप बनाए हैं, हमने भी देखा है। उसका जो बाप आया हुआ था इतना बड़ा टीका लगा के, वहां से इसको गिफ्ट आते हैं, इसको कहाँ से गिफ्ट नहीं आते हैं? आप लोग किस तरह के सवाल पूछते हो? कोई सवाल ना उसका ना मुंह, ना नाक, ना मुंह, ना कुछ ना कुछ। आप लोग कम से कम ये तो देखिए कि आप सवाल किससे करना चाहते हैं। और ये जब तक ये जेल में नहीं चली जाती है, बच्चे अपने मुल्क नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में नहीं है, और बच्चे सबके साझे होते हैं। कोई भी ये ना बोले कि भैया बच्चों की आवाज उठा लिया दीदी। हमारे हिंदुस्तान के साथ में जो बर्बरता हुई है उसके लिए हमें दिल से दुख है, और हम बिल्कुल उन जिहादियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं जो जिहादी प्रवृत्ति रखते हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम उन लोगों को बिल्कुल भी उनको प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही उनका नाम लेना पसंद करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश में भी है, लेकिन हम किस तरह से रहते हैं वो हमें पता है। ये 2 टके की औरत जो है यहाँ पे आके इसने हिंदू मुस्लिम करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। और हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो जितने भी बहन भाई हैं, कोई इसको पसंद नहीं करता है। बताइए जरा कौन पसंद करता है इसको? है जरा आप ये बताइए कि हमारे हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम कम्युनिटी से भी कौन पसंद करता है इसको? कोई। आप देखिए, आप बोल रहे हो कि यहाँ की बहू हो गई है, दिखाइए ना, दिखाइए उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, हम चुप हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप उसका दिखाइए कि हैदर से उसका जो है तलाक हुआ कि नहीं। दूसरा आप ये दिखाइए, अगर उससे हैदर से इसका तलाक हुआ है तो इसने आज तक वो कागज जो है ट्रांसफर क्यों नहीं करे?
चेंज क्यों नहीं किए? हैदर के नाम पे ही क्यों चल रहे हैं उसके वो कागज? और जब आप लोगों को पता है कि उसमें मुस्लिम धर्म में अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो कोई तलाक नहीं दिया जाता है। बार बार यही चीजें हम दोहराते रहे हैं या इन्हीं चीजों के पीछे पड़ते रहे हम बार बार? आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है? और जब तक ये यहाँ आई, जिस महीने यहाँ आई उसके 1 महीने पहले हैदर 3 लाख रुपए दे चुका था इसको। हैदर ने क्या ठेका दे रखा था इसको पैसे देने का, अगर ये तलाक ले चुकी थी तो? फिर वो कहते हैं एपी सिंह कहते हैं, एपी सिंह थोड़ा सा ना इतना ध्यान रखो। आप ना हर बार बयान बदलते हो, बयान बदलने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखो कि आपने पहले क्या बोला और बाद में क्या बोला, समझे? आप इस्लाम धर्म की बात करते हो, इस्लाम धर्म के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप इस्लाम धर्म के बारे में? और दूसरी बात मोमिन सर से ये पूछने की कोशिश की गई कि भाई आप बोल रहे हो कि इनके घर वाले, मैं बताती हूँ मोमिन सर ने जो नहीं बताया है, पहले तो सब कुछ मोमिन सर ने बताया। हाँ, इनके घर वाले मुलव्विस हैं भाई इसके उसमें इसको भेजने में। जब ये 15-15 दिन के लिए वो वहां जाती थी अपने चाचा के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, तो बच्चे किसके पास छोड़ती थी? बच्चे रीमा के पास छोड़ती थी ना। रीमा ने क्या उन दिनों कभी उसको हैदर को फोन किया कि तेरी बीवी वहां चली गई है वो करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, और तेरे बच्चे हमारे पास है? सब के सब तुम लोग मिले हुए हो भाई। तुम लोगों को पैसा मिल रहा था, तुम लोग मिले हुए हो। तुम कभी कुछ हैदर के पैसे मिलते थे तुम्हें, जो हैदर भेजता था उनके लिए, कुछ ये कमाती थी वो पैसे मिलते थे, तुम सबके सब मिले हुए हो। उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो? पाकिस्तानियों को सबको पता है। जब रोशन अली अजीम सर ने बोला कि भाई सब पे वो करते हैं, कार्रवाई करते हैं, क्यों मना किया तुम लोगों ने? आज तक तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होते, अगर उसी टाइम पे तुम लोग इन पे कार्रवाई कर देते तो। पर नहीं, उस टाइम पे तो तुम लोगों को था नहीं 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 महिलाएं हैं, ये है वो है। अब हमारा बादल बाबू गया है, बादल बाबू को बुलाया है उस 2 टके की, उसने क्या है उसका नाम, वो लड़की कहाँ है? सभी लोग बोल रहे हैं कल्पित है। क्यों हमारे बच्चे को तुम लोगों ने जबरदस्ती रखा हुआ है वहां पे? जब आप लोग खुद बोल रहे हो कि ये, जब आप लोग खुद बोल रहे हो कि ये भैया ये स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार में आया है, क्यों रखा हुआ है? उसको क्यों नहीं लेके आ रहे? उसकी माँ को और सना को क्यों नहीं लेके आ रहे हो? लेके आओ, जेल में डालो उसको, जेल में डालो उनको भी। हमारा बच्चा क्यों जेल में डाल रखा है? और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी सरकार कैसी है, ये सीमा हैदर बाहर है। तो सीमा हैदर बाहर है वो तुम्हारे बच्चों की वजह से बाहर है, नहीं तो अभी तक वो रिमांड पे होती, समझे? तुम्हारे जो 4 बच्चे वो चुरा के लाए ना, उनकी वजह से वो बाहर है। बकवास करते हैं। हम बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हैं तो हम डर के मारे नहीं बोलते हैं। पोल खोलने लग गए ना हम एक एक, तो तुम लोग ना बोलने के लिए लायक नहीं रहोगे, समझे? हम नहीं बोलते हैं कि छोड़ो बहुत पुरानी बातें हो गई। ये इतनी शार्प शूटर है ये औरत, इतनी तेज ये बाइक चलाती है। बात करोगे तुम हमसे खुलवाओगे तुम इसकी पोल? भाई साहब आपसे भी बोल रहे हैं, ज्यादा फालतू में बकबक करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई रिपोर्टर जाएगा, आप उसको कुछ और वो देते हो, स्टेटमेंट देते हो, कोई और आता है कोई और स्टेटमेंट देते हो। थोड़ा सा ना माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखो, स्थिर। अब हमें पता है कि आप पे आफत आने वाली है, आपको पता चल गया है कि भैया अब आप भी जाने वाले हो, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव हो गया है कि अब आपकी भी हिम्मत नहीं है इसको बचाने की, किसी की हिम्मत नहीं है इसको बचाने की। जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता इसको। लेकिन थोड़ा सा ना अपने दिमाग को काबू में रखो, स्थिर रखो। आप बोलते हो कि इसका तो 5 साल पहले तलाक हो गया था, और जबकि वहां पे 3 तलाक का है ही नहीं। 1951 और 61 से वहां पे ये बातें होने लग गई थी, और आज 7 साल 8 साल हो चुके हैं जो वहां पे ये 3 तलाक नहीं होता है। जब तलाक होता है तो 2 लोग गवाह होते हैं, ठीक है? ये 2 टके की औरत कह रही है कि मेरे बाप के सामने तलाक हुआ था, क्योंकि इसको पता है ना कि मेरा बाप तो चला गया कब्र में, अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो भैया लिखा, काजी ने लिखा तो होगा, वो पेपर तो होगा, वो पेपर तो दिखा। तो नहीं तो डाल हम पात हमसे नहीं जीत पाएगी। तो जिन लोगों को बुरा लग रहा होगा ना तो यहाँ से जा सकते हैं, जिन लोगों को उसके देवरों को बुरा लग रहा होगा ना वो यहाँ से जाओ और उसके बारे में सोचो। बच्चे सबके साथ होते हैं। अगर ये माँ बनी है तो हम उस बच्ची को एक्सेप्ट करते हैं, भाई वो हिंदुस्तान का खून है। लेकिन अगर ये माँ नहीं बनी है तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। अभी ये हॉस्पिटल में गई है, वैसे तो ये हर चीज दिखाती है, क्यों नहीं दिखा रही है? एक बार दिखा देती कि गाइस बच्ची बीमार है, क्यों नहीं दिखा रही है? पहले भगवान ना करे कि वो उस बच्ची को कुछ हो, वो बच्ची बीमार हो, लेकिन एक बार दिखाती। जो औरत अपने वॉशरूम में जाती है, हाथ तक नहीं धोती है, वो तक वीडियो बना के दिखाती है। तो एक बच्ची बीमार है, ये बच्ची बीमार होने का वो नहीं दिखाएगी? अरे ढोंगी महिला, मत कर। तेरा भाई तुझे कहीं का नहीं छोड़ रहा है। तेरे को पता है कि तेरा भाई आप तुझे कहीं का नहीं छोड़ रहा है, और कहीं की नहीं रह गई है तू सिर्फ और सिर्फ जेल जाएगी। ये बच्चे अपने मुल्क जाएंगे और तू जेल जाएगी, समझी? मत आ अपने भाई के कहने पे। पता नहीं किसी ने क्या बोल दिया, जाके फिर बच्ची को बीमार भी कर दिया। अच्छा, जिस दिन हमारे यहाँ ये दुर्घटना होती है, हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को मार दिया जाता है, उनके विचारों की पूछ के उनका धर्म पूछ के मारा जाता है, उसी दिन कैसे होती है इसकी बेटी बीमार? उसी दिन कैसे होती है ये हॉस्पिटलाइज इसकी बच्ची? भगवान ना करे वो बच्ची सच में बीमार हो, क्योंकि बच्चे सबके साथ होते हैं। वो बच्ची हमारे लिए भी उतनी है जितने हमारे बच्चे हैं। लेकिन एक बच्ची को अगर एक बच्ची का सहारा लेके, ये बीमार सहारा लेके अगर ये छुप रही होगी तो उतने बड़े कीड़े पड़ेंगे जितनी बड़ी वो बच्ची है, समझी? उस बच्ची के बराबर कीड़े पड़ेंगे उतने सारे लोगों पे जिन्होंने ये कर्म कांड किया है कि तू बच्ची को लेके हॉस्पिटलाइज हो जा।
बकवास करते हैं। और 1 महीने की बच्ची हुई नहीं है, उसको लेके तू बोल रही कि तू माँ बनी है, तो एक बच्ची को लेके हॉस्पिटल में गई हुई है, जबकि छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना अलाउड नहीं होता है। अरे कहाँ कहाँ झूठ बोलोगे, क्या क्या झूठ बोलोगे, और वो भी हम जैसे लोगों से। अरे जाओ, माँ की वजह से तो ये कांड हुआ। सीमा ना झंडा फहराती, ना किसी को ये सिग्नल देती, झंडा फहराती है वो भी वो डाउन करके सिग्नल था, हमें नहीं पता था कि ये क्या सिग्नल दे रही है। अच्छा, अगले दिन इसका भाई थोबड़ा उठा के आ जाता है कि सीमा और उसकी बच्ची ना हॉस्पिटल में है, सीमा को बहुत दुख है। अच्छा, सीमा इतना अपने मुंह से नहीं बोल सकती है? हगने भी जाएगी वो तो हगने की भी फोटो बनाती है, वो मूतने भी जाएगी तो मूतने की भी फोटो वीडियो बनाती है। इतनी वीडियो नहीं बना सकती वो? हमारे देश की नई नवेली बहन हमारी विधवा हुई, उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, है? उसके लिए वीडियो नहीं बना सकती थी? पर नहीं, आपको सफाई देनी थी ना, क्योंकि आपका रचाया हुआ प्रपंच है, सब कुछ आपने रचाया है। आप तो बोलते हो कि मेरे को तो मुसलमानों से बहुत तकलीफ है, मुसलमान तो ये है, वो बहन भी तो मुसलमान ही है, उसके 4 बच्चे भी तो मुसलमान है, और आप उसी मुसलमानी को आप हिंदू की बच्ची पकड़वाते हो। क्यों? सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की वजह से इसको छोड़ रखा है, नहीं तो वो बच्चे नहीं होते ना, तो ये कब की अंदर होती। अब तक सरकार ये देख रही थी कि देखते हैं इसको जिस चीज के लिए मना किया इसने, देखो इसने सारे के सारे रूल्स तोड़े। ये इधर उधर भी गई, इसे घूमी फिरी भी, ये गाड़ी में इधर उधर जाके कुछ इसने वीडियो डिलीट कर दी, कुछ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसने हमेशा राम मंदिर का नाम लिया। अब इसके टारगेट में राम मंदिर था, किसी को बुरा लगे आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने ना 100 बार बोल दिया कि मेरे को अब राम मंदिर देखने जाना है। अब इसकी टारगेट पे राम मंदिर था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये जेल में नहीं गई तो ये बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। चाहे तुम लोग मानो चाहे मत मानो, जो इसके सौदेकार है, इसके देवर है ना, जाके इसके पेटीकोट में छुपना, वहां बम का कुछ भड़ाका नहीं होगा। शायद इसने लोहे का पेटीकोट पहन रखा होगा तो आप लोग बच जाओगे। ये करने वाली है कुछ। जब ये पहले देखो, इसने बस पे हमला करवाया, बस पे हमला किया, इसने केक काटा, ये नाची, ढोल लाके नाची है। अब इस बार वो हुआ, हमला हुआ, तो आप ही देखिए ये चुपचाप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।